तो ये कहानी है सानमी शिनाजुगावा और उसके भाई गीनिया की। यानी आज की इस वीडियो के अंदर हम सानमी शिनाजुगावा और गीनिया की बैक स्टोरी को कवर करने वाले हैं, जानने वाले हैं इनकी बैक स्टोरी में क्या हुआ और इनका एंड डीमन स्लेयर के अंदर कहाँ होता है। ऑल्दो मैं बता दूं कि सानमी उन चंद हाशिराओं में से था जो डीमन स्लेयर के एंड तक सर्वाइव कर पाए थे। अब विदाउट लॉसिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम सानमी से। सानमी एक विंड हाशिरा है और विंड हाशिरा होने की वजह से इसकी जो ब्रीदिंग है वो हवा की है। इसकी फाइट तुम हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही देख लोगे, क्योंकि इसकी ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाशिरा है, इसलिए इसे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा भी माना जाता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं इसकी बैक स्टोरी के बारे में। तो सानमी के दो माँ बाप थे और बहुत सारे बहन भाई थे। साथ ही गीनिया भी सानमी का भाई ही है। गीनिया सानमी का छोटा भाई है और इसी के साथ एक इनका जो बाप था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। वो बिल्कुल ही निखट्टू था, कोई काम नहीं करता था और अपना सारा गुस्सा इनकी माँ पर और इन पर उतारता था। इनकी माँ इन्हें बचाने के लिए खुद सामने आती थी और उसके सारी मार खुद खाती थी और सानमी गीनिया और दूसरे बच्चों को बचाती थी। ये सब ये देखते थे और इन्हें अपने बाप से नफरत हो गई थी। फिर एक दिन इन्हें पता चला कि किसी लड़ाई के चलते किसी एक बंदे ने इनके बाप को चाकू से मार दिया है और उसका कत्ल कर दिया है। ये बात हमारे गीनिया ने बताई हमारे सानमी को, जिसके ऊपर सानमी ने बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और कहा अच्छा ही हुआ कि वो मारा गया, वैसे भी दुनिया में एक गंदा इंसान था जिसको ख़त्म ही हो जाना चाहिए था। जिसके बाद गीनिया ने कहा तो अब हम क्या करेंगे। तो हमारे सानमी ने उसे जवाब दिया कि अब हम अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, क्योंकि हमारी माँ कमाती है जिसका बोझ हमें हल्का करना है, तो हमें अब सब कुछ खुद ही करना होगा। जिसके ऊपर हमारे गीनिया ने कहा कि हाँ, आज से हम अपनी फैमिली का बोझ खुद उठाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ दिनों बाद हमारा सानमी और सारे जो बहन भाई थे गीनिया समेत वो घर में बैठे थे और अपनी माँ के वापस आने का इंतजार कर रहे थे कि कब वो काम से वापस आएगी, मगर रात बहुत हो चुकी थी और वो काम से वापस नहीं आई थी। तो हमारा सानमी कहता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा भाई था सबका, कि मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ कि हमारी माँ कहाँ है और तुम लोग यहीं बैठे रहना। तो वो सानमी बाहर अपनी माँ को देखने जाता है और बाकी सारे घर में बैठे रहते हैं। उसी वक्त हमें पता चलता है कि कोई भी बच्चा नहीं सो रहा अपनी माँ के ना होने की वजह से और सारे ही जाग रहे हैं। इतने में ही दरवाजे पर कोई आता है और सारे बच्चे सोचते हैं कि फाइनली हमारी माँ घर वापस आ गई और सच में इसी तरह का होता है, उनकी माँ घर वापस आ जाती है। मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब जाते हैं दरवाज़ा खुद ब खुद टूटता है। गीनिया उन्हें ये करने से रोकता है, मगर फिर भी वो बच्चे दरवाजे के पास भागते हैं और इससे पहले वो दरवाज़ा खोलते दरवाज़ा खुद ही टूटकर उनके ऊपर आकर गिरता है। और ये उनकी माँ ने किया था, क्योंकि उनकी माँ अब एक डीमन बन चुकी थी। उनकी माँ को किसी ने एक डीमन बना दिया था और उसके बाद वो घर पर ही हमला कर देती है और इस हमले में गीनिया को छोड़कर सारे के सारे बच्चे मारे जाते हैं। अब गीनिया कैसे बच जाता है, क्योंकि उसी वक्त सानवी वहाँ आ जाता है और सानवी अपनी माँ को पकड़कर घर से बाहर ले जाता है। इसी पे हमारे गीनिया को, क्योंकि वो बच्चा था, उसे कुछ भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है। उसे लग रहा था कि वो मेरी माँ नहीं बल्कि एक भेड़िया है। और जब दिन होता है और गीनिया घर से बाहर जाता है अपनी माँ को ढूंढने और अपने बहन भाइयों के लिए किसी डॉक्टर को ढूंढने, तो वो देखता है कि आगे ही सानमी खड़ा था और उसके पाँवों में उसकी माँ की लाश थी जो उड़ रही थी, क्योंकि ये डीमन थी तो रोशनी की वजह से अब वो हवा में उड़ रहा था। तो ये देखकर गीनिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने ही भाई को कहता है कि तू कातिल है और तूने हमारी माँ को मार डाला। हालांकि ऐसा नहीं था, सानमी ने उन्हें मारा नहीं था, बल्कि क्योंकि वो एक डीमन बन गई थी उन्हें मारने के अलावा कोई चारा ही नहीं था और उसने अपने बहन भाइयों को बचाने के लिए अपनी माँ को मार डाला। और फिर जिस भाई को बचाने के लिए उसने अपनी माँ को मार डाला, उसी भाई ने उसके सामने उसको कातिल कह दिया। तो ये बात हमारे सानवी के दिल पर लग गई। इसके बाद हमारे सानवी और गीनिया में कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब गीनिया बड़ा हुआ तो गीनिया को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी माँ एक डीमन बन गई थी, वो मेरी माँ ही थी जो घर पर हमला किया था और सारे हमारे बहन भाइयों को मार डाला था। और मेरे भाई सानमी ने तो हमारी जान बचाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए ही अपनी माँ को अपने हाथों से मार डाला और मैं उसी को कातिल कह रहा था। तो इस सब के बाद हमारा सानमी घर छोड़कर चला जाता है और उसके बाद वो अकेला ही बगैर डीमन स्लेयर बने डीमंस को मारने लगता है, क्योंकि उसका ब्लड टाइप स्पेशल है तो डीमंस उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कहा जाता है कि सानमी का ब्लड टाइप इतना ज़्यादा यूनिक है कि उसको खा लिया जाए तो वो 100 इंसानों को खाने के बराबर है, इसलिए सारे डीमंस उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो वो अपने आप को कट्स मारता था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर, उसके मुंह पर तुम देख सकते हो इतने ज़्यादा कट्स हैं। वो अपने ऊपर ही कट्स मारता था और अपना खून निकालता था, जिसकी तरफ डीमन अट्रैक्ट होते थे। और जब डीमन आ जाता था तो वो उसको बांध देता था और मार मार कर उसे सुबह तक मारता रहता था, क्योंकि उसका मिशन था दुनिया में से डीमंस को ख़त्म कर देना। इसी के दौरान एक दिन एक डीमन स्लेयर उसको मिल गया और डीमन स्लेयर उसे अपनी डीमन स्लेयर कॉप में ले गया, जिसके बाद सानवी बहुत ही जल्द एक हाशिरा बन गया, क्योंकि पोटेंशियल तो उसमें पहले से ही था, ताकत तो उसमें पहले से ही थी, बस उसको निखारने की ज़रूरत थी और उसको निखारा हमारे डीमन स्लेयर कॉप ने और डीमन स्लेयर कॉप में वो एक हाशिरा बन गया। जिसके बाद
गिनिया उससे कभी भी मिल नहीं पाया और कभी भी माफ़ी नहीं मांग पाया। अब इससे आगे की स्टोरी तुम लोगों को स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। इसकी आगे की स्टोरी तुम जानने के लिए आशिया ट्रेनिंग आर्क देख सकते हो, उसके बाद इन्फिनिटी कैसल आर्क की मांगा पढ़ सकते हो, उसके बाद फाइनल बैटल आर्क की मांगा भी पढ़ सकते हो। और अगर तुमको वो वाली बैक स्टोरी भी चाहिए, वो आगे की स्टोरी भी चाहिए, तो तुम कमेंट में बता सकते हो। एक अलग से वीडियो आ जाएगी, इसमें सारे हाशिराज की आगे की स्टोरी होगी। होप सो तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और तुम लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हो तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।